बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज इस कलयुग में भी हर उस जगह जहाँ राम कथा होती है आते हैं और राम कथा सुनते हैं और पूरी राम कथा में वही विराजमान रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इसे मात्र भ्रम मानते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी इस बात पर विश्वास करने लगेंगे। एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल के ही एक राम जानकी मंदिर में वो पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को वो राम कथा सुनाया करते थे और उनकी राम कथा सुनने को गांव में दूर दूर से लोग आते थे। बहुत अच्छी राम कथा सुनाते थे। बड़े अच्छे अच्छे भजन भी गाया करते थे। सब भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में राम कथा कहते समय एक झूला रखा करते थे और पंडित जी को इस बात पर विश्वास था कि राम कथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और इसी झूले पर विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं और लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी राम कथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते थे। पंडित जी पूरे मगन होकर राम कथा सुनाते और मीठे मीठे भजन सुनाते। अब पंडित जी का एक वकील दोस्त था। वकील साहब काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। शाम को वो भी कभी कभी राम कथा सुनने आया करते थे। पंडित जी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर वे धर्मशास्त्र पर चर्चा किया करते थे। एक दिन वकील साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये राम कथा सुनाते समय ये जो खाली झूला आप सबके सामने रखते हो वो बड़ा अखरता है। खाली झूला रखने का भला क्या मतलब? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं है। स्वयं हनुमान जी इस पे आकर विराजमान होते हैं और मेरी राम कथा सुनते हैं। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी। पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के जब भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को एयर स्ट्राइक को भी नहीं मानता, तो भला झूले पे हनुमान जी विराजमान होते हैं ये बात कैसे मान लेता, वो भी एक अनपढ़ पंडित की बात सुनकर। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता चला गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड़े रहे कि अब यदि झूला वहां से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म। पंडित जी भी अड़े रहे अपने विश्वास पे कि हनुमान जी बैठेंगे तो इसी झूले पर बैठेंगे। आपको मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए। अगर कल यानी मंगलवार को सबके सामने आप ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी आपकी राम कथा सुनने आते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके इस मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। किंतु अगर आप ये बात साबित ना कर सके तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा ता उम्र। अब पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे भाव विभोर होकर वकील साहब की शर्त मान ली और वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब शाम को पंडित जी घर आए। सिर पकड़कर बैठकर रोने लगे। हे मेरे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तो लगा ली, पर अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को साबित करूंगा कि हनुमान जी सचमुच उस झूले पर विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं? रात भर इसी चिंता में ना खाना खाया ना सोए, बस रोते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पास इज्जत के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब वो भी अगर वकील साहब के यहाँ चपरासी बन गया जिंदगी भर के लिए, तो वो भी जाती रहेगी। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मुझे पता है आप मेरी राम कथा सुनने जरूर आते हैं, पर देखा तो मैंने भी नहीं आपको। सबको कैसे साबित करूं? यही सोचते सोचते रोते रोते पंडित जी की रात जागते जागते ही बीत गई। मंगलवार आ गया। राम कथा का समय भी हो गया।
पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग आज राम कथा सुनने आए थे, खासकर ये देखने कि पंडित जी आज तो वकील साहब के बुने जाल में फंस गए। अब तो पंडित जी चपरासी बने ही समझो। खैर, वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला लगाया गया, एकदम स्थिर झूला। पंडित जी को राम कथा सुनाते सुनाते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था और सब टकटकी लगाए हुए झूले की तरफ देख रहे थे, कहीं कोई हलचल तो नहीं हुई। कथा समाप्त हो गई। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी। गाए जा रहे थे और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हजारों की भीड़ एकदम खामोश थी, टकटकी लगाए बस झूले की ओर देख रही थी। भजन की धुन और तेज होने लगी और तभी अचानक झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहां की तहां अटक गई। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मगन होकर आंखें बंद करके राम धुन गाए जा रहे थे। झूला ऐसे आगे पीछे डोल रहा था जैसे कोई उस पर बैठ के आराम से झूला झूल रहा हो। वकील साहब की आंखें और वहां बैठे हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब पंडित जी गाए जा रहे थे, झूला हिलता जा रहा था और गांव वाले जय श्री राम का आह्वान करते जा रहे थे। क्या गजब का माहौल था वो। वकील साहब बस रोते जा रहे थे। भजन खत्म हुआ। पंडित जी ने आंखें खोली। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं था। बस आंखें खुली तो देखा वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। पूरा गांव भक्ति में होकर नारे लगा रहा है। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं सारी उम्र के लिए आज से आपका सेवक हुआ। आज स्वयं पवन पुत्र मेरे घमंड को तोड़ने यहाँ आए थे। आप जीते, मैं हारा। उस समय उस मंदिर में पंडित जी, वकील साहब और जितने भी हजारों लोग उपस्थित थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सच ही है, प्रभु बुद्धि वाले के बुलाने पर नहीं आते, वो तो सिर्फ उसके लिए आते हैं जो निष्कपट है, सरल है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।